पे मैंने एक स्टोन बांध दिया है और मैं इसको ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूं। मैंने यहां से पकड़ के रखा है ना यहाँ। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ ही बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये डिस्कस करने वाले। इसी के साथ ही गाइस हम रेडियस वेक्टर, टाइम पीरियड एंड एंगुलर स्पीड, ये तीनों टॉपिक भी हम इसी वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, एनर्जी आती है क्योंकि वो वीडियोस वो मतलब कमेंट को हम लोग देखते हैं। और जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, जिससे बहुत सारी चीजें हम कंटिन्यू लाते रहे और हमारा भी मोटिवेशन कंटिन्यू बना रहे। अब गाइस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने से पहले मैं आ जाता हूं यहाँ, ये मेरे नोट्स पे। ये आपको जो नोट्स दिखाई दे रहा है ये 12th स्टैंडर्ड का नोट्स है। और जब आप अगले साल 12th में जाओगे तो रोटेशनल डायनामिक, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। और रोटेशनल डायनामिक फर्स्ट चैप्टर होगा, जो ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना दिया, आप स्टार्टिंग से भी देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो रोटेशनल डायनामिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला सर्कुलर मोशन एंड दूसरा हमारा रोटेशनल मोशन। तो हम अब किसके बारे में बात करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल मान लो ये हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस है, ये हमारा रिंग है, ये मतलब ये इसका सरकमफेरेंस है। कोई भी पार्टिकल अगर ये पाथ फॉलो करके ऐसे ऐसे चल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, बोलेंगे हम ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of a circle is called circular motion। कवर पता चल गया? कोई पार्टिकल अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, और सही बोलू ना भाई, कोई भी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो भी हम उसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बट हमें फिजिक्स में हर एक चीजें को समझाना पड़ता है कि कैसे, क्या, क्यों। तो मैंने बता दिया कि पार्टिकल कहां ट्रैवल करेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे, इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को भी भाई दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके लिए हम आ जाते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। तो गाइस, ऑलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में जो स्टार्टिंग ही किया हुआ है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से किया हुआ। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन गाइस आप सभी ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था पहली बार। कमेंट करो कितने लोग को याद है कि सर हमने पढ़ा था, याद है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ ट्रैवल कर रहा है विद ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है बट स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है। अगर मैं आपको समझाना चाहूं और बताना चाहूं मेरे दोस्त, तो ये है सर्कुलर पाथ, ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ, मैं पहले सर्कुलर पाथ ही बना देता हूं। तो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है बट हर जगह जितनी पूरा इसने जब पाथ कवर किया तो हर जगह जो उसकी स्पीड थी वो सेम थी, कहीं वेरी नहीं हो रही थी, कहीं चेंज नहीं हो रही थी। तो मैं इस मोशन को, इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलूंगा। और इसका डेफिनेशन आपके बुक में एकदम प्यारा सा दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। ओके, अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं हो रहा है, मान लो इधर 5 का है या 10 का है या 11 का है या 2 का है या 1 का, अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा फिर? ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ नॉट देन इट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? समझ में आया? अब गाइस मैं आपको समझाने वाला हूं इसके अंदर ही कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कैसे करता है। उसको समझने के लिए आप सभी को यह समझना पड़ेगा, क्या? देखो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए किसी भी पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल, अब मान लो मैंने ये आपने सुना भी है और सेंट्रीपिटल फोर्स आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स है, टुवर्ड द सेंटर। ओके, जो फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स। अब मैंने क्या लिया है, मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग पे मैंने एक स्टोन बांध दिया है और मैं इसको ऐसे गोल 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 घुमा रहा हूं। मैंने यहां से पकड़ के रखा है ना, यहां से फोर्स दिया हुआ है। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो सीधे जाके ऐसा नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? ऐसे जोर जोर से घुमा रहे से गिरेगा। मतलब यहाँ ये सर्कुलर जो हमारा स्ट्रिंग था वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था और मैंने उसको क्या दिया है? सेंटर सीकिंग फोर्स दिया हुआ है। और सेंटर सीकिंग फोर्स देने के कारण ये आराम से क्या परफॉर्म कर रहा था? सर्कुलर मोशन। बट गाइस एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, जब आप इसको छोड़ोगे ना,
ये डायरेक्ट स्ट्रेट ऐसे आगे जाएगा। अब देखो सर्कुलर मोशन, अगर ये पार्टिकल है, देखो कोई भी बंदा ना हमेशा स्ट्रेट चलना चाहता है, कोई भी इधर उधर घूमना नहीं चाहता। ये मेरी बात मतलब फिक्स दिमाग में डाल ही लो, अरे मानते भी हो आप भी जब रोड पे चलते हो तो आप सीधा चलना चाहते हो। आपकी नजरें इधर उधर तभी आती है जब आपको कुछ अच्छी चीजें दिख जाती है, तभी आपका नजर इधर उधर होने लगता है। तो सेम पार्टिकल भी सब सीधे चलना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पार्टिकल हमेशा ऐसा सीधे चलना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ये आगे इधर घूम जाते हैं। फिर पार्टिकल सीधा चलना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे घूम जाते हैं। फिर से पार्टिकल सीधा चलना चाहते हैं, पर बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वैसा घूम जाता है क्योंकि सेंटर पे एक फोर्स लग रहा है। और ऐसे ऐसे करके ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। पार्टिकल हमेशा मतलब कि याद रखो, ये जो फोर्स है और जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। कैसी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल। ओके, ये टेंजेंट, ये सर्कल के ऊपर ये क्या बन रहा है? टेंजेंट। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, मतलब पार्टिकल हमेशा स्ट्रेट चलना चाहता है। पार्टिकल इधर आया, फिर से स्ट्रेट जाना चाहता है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको अपनी तरफ खींच लेता है। फिर इधर आता है, फिर सीधा जाना चाहता है, पर पार्टिकल उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और ऐसे ऐसे करके ये क्या कवर कर लेता है? ये कवर करता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चाहिए। टेंजेंशियल वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि पार्टिकल कैसा, ये हमारा सर्कल समझ लो है, और सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट। तो पार्टिकल हमेशा कैसे जाना चाहता है? स्ट्रेट जाना चाहता है। इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो ये पार्टिकल सीधे थोड़ी आती। सीधे अगर मैं मान लो यहां से, अगर मैं यहां से फोर्स नहीं दे रहा हूं तो पार्टिकल सीधे चली जाएगी। ओके, इसीलिए ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो पार्टिकल्स को बोलते हैं भाई आजा 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 मेरी तरफ, तो ये ऐसा घूम जाता है। फिर ये सीधे जाना चाहता है तो पार्टिकल उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अपनी तरफ घुमा, मतलब अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करवा लेता है, और इसीलिए वो पार्टिकल ऐसे ऐसे करके सर्कुलर मोशन कवर करता है। इसीलिए सर्कुलर मोशन के लिए गाइस हमेशा दो चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। पहला टेंजेंशियल वेलोसिटी और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। और गाइस डिटेल में हम ये सभी चीजें 12th में पढ़ने वाले, समझने वाले। अब आगे चलते गाइस हम अगला जो आपकी बुक में दिया है, पीरियड्स। ओके, पीरियड्स के अंदर अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड, तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने अभी मतलब कि हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था। 9th स्टैंडर्ड में हमें पता है कि ये हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। किसको किसको याद है जरूर कमेंट करना। तो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन है। एक कंप्लीट वन रोटेशन कवर करने के जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब यहां अगर मैं इसको डेरिवेशन को करना चाहूं तो ये कैसे करेंगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं क्या निकाल रहा हूं? टाइम पीरियड निकाल रहा हूं। तो स्पीड वी डिस्टेंस, एक कंप्लीट रोटेशन ना, पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। तो कंप्लीट रोटेशन कर रहा है मतलब ये सर्कल का क्या? सरकमफरेंस है। सर्कल का क्या? सरकमफरेंस। तो कितना डिस्टेंस हो गया? 2πr, और टाइम पीरियड को हमने क्या लिया? t। अब मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना था, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, और ये हो गया, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। किसके लिए एक्सप्रेशन होगा? टाइम पीरियड के लिए। ये देखो 2π, और ये t को चेंज किया है। कहाँ चेंज किया है भाई? यही तो चेंज किया होगा। चलो हमने इधर चेंज कर दिया है, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा, और यहाँ देखो यार टाइम पीरियड, अच्छा यहाँ किया हुआ है t इक्वल टू 2πr अपॉन v। अगर वही मुझे स्पीड फाइंड करनी है तो जस्ट उसको उल्टा कर दूंगा, v को नीचे आ जाऊंगा, t को ऊपर लेके चला जाऊंगा, तो मुझे मिल जाएगा स्पीड। समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ गाइस कि मुझे रेडियस वेक्टर, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस वेक्टर का। यहाँ देखो हमने पीरियड देख लिया, अब रेडियस वेक्टर देखने वाले। तो रेडियस वेक्टर भी गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये 12th का टॉपिक है। 12th का टॉपिक रेडियस वेक्टर भी बहुत सिंपल सा है। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये हमारा सर्कल है, यहां से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। पार्टिकल यहाँ है, मान लो पार्टिकल यहाँ है, तो ये सेंटर से लेके हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यही जो लाइन है ये मेरे लिए क्या है? रेडियस वेक्टर है। द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल अगर यहाँ है तो यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया? रेडियस वेक्टर हो गया।
द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर और इट इज डिनोटेड बाय आर बार। ये अगली बार आप जाके देखोगे, यूनिट भी इसका पढ़ोगे और एक तरह से डिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, बट अभी ये सब चीजें आपको नहीं है। तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। हो गया, एकदम सिंपल से। अब गाइस एक और है हमारा, हमने रेडियस वेक्टर देख लिया, अब एंगुलर स्पीड क्या देखने वाले, एंगुलर स्पीड। ये देखो ये, और एंगुलर स्पीड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। एंगुलर स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और ये कितना, एंगल अपॉन टाइम। ओके, मतलब टोटल इसमें भी एंगुलर स्पीड मतलब वही टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अगर आप समझना चाहोगे तो ऐसे समझो, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, टोटल एंगल कितना बना है, टोटल एंगल कितना बनेगा आप सभी को पता है। हाफ अगर एंगल की बात करूं तो पाई है, और टोटल एंगल की बात करूं तो 2 पाई हो जाएगा। तो कितना एंगल है, 2 पाई। कितना एंगल है, 2 पाई। और टाइम का सेम फॉर्मूला यही वाला जो हमने इसके पहले किया था। ये देखो कहां गया भाई, हाँ ये देखो 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर अपॉन वी, बस यहां पुट कर देना है 2 पाई आर अपॉन वी। ये हो गया टाइम। अब भाई क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल, और ये v ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा v अपॉन आर। ये हो जाएगा हमारा v ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर। ये हो गया हमारा एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। ये देखो v अपॉन आर, क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। एंगल कितना, एंगल इस तरह से सोचना है, कितना एंगल, ये देखो ये हो गया हमारा 180। अगर मैं कंप्लीट की बात, 180 मतलब पाई, और ये और नीचे पाई मतलब क्या हो गया, 2 पाई। तो कितना एंगल कवर किया है, पाई इनटू पाई, 2 पाई हो गया। ओके, ऊपर एक पाई और नीचे एक पाई, पाई 2 पाई, 2 पाई और नीचे टाइम। फिर टाइम की वैल्यू मैंने पुट की और मुझे ओमेगा मिल गया। द यूनिट ऑफ ओमेगा इज रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, समझ में, रेडियन पर सेकेंड, सॉरी यहाँ रेडियन पर सेकेंड। क्लियर, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और पूरी चीजें बस इसके अंदर इतनी सी चीजें हैं और बाकी कुछ इतना डेंजर सा कुछ भी नहीं है। तो हमने सभी चीजों को कवर कर दिया। हमने सर्कुलर मोशन कवर किया, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन कवर किया, मतलब कितने टाइप्स के थे, सर्कुलर मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके बाद हमने कवर किया टाइम पीरियड, रेडियस वेक्टर के बाद ही हमने एंगुलर स्पीड देखा, एंगुलर स्पीड, एंगल अपॉन टाइम मतलब कितना उसने एंगल कवर किया उस टाइम के अंदर, ड्यूरिंग टाइम के अंदर कितने एंगल को कवर किया। तो टोटल सर्कल बनाते समय कितना एंगल होगा, 180, सॉरी 360, और 360 मतलब कितना होता है, 2 पाई होता है, कितना 2 पाई कवर। तो भाई जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, ये वीडियो लोगों तक पहुंचाओ और मजा आएगा, हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।